Hello aspirants and welcome to Nexus IAS Academy. In today's lecture we are going to take the topic of मार्च का जो करंट अफेयर है हमारा छत्तीसगढ़ नेशनल इंटरनेशनल सबको हम लोग कवर अप करने वाले हैं। मार्च का जो करंट अफेयर का आपका मॉड्यूल है, ये जो आपका पीडीएफ आई एम यूजिंग, यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ फ्रॉम द फ्री रिसोर्स सेक्शन ऑफ आवर नेक्सस एकेडमी एप्लीकेशन, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा, या गूगल प्ले स्टोर में जाके आप नेक्सस एकेडमी लिखेंगे तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, या यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.nexusisacademy.in। फॉर द करंट अफेयर ऑफ मार्च वी विल बी हैविंग ओनली वन वीडियो। थोड़ा कम करंट अफेयर है, रीजन बिंग इस पर्टिकुलर मंथ में आपका इकोनॉमिक सर्वे और बजट आया था, तो वो अलग से आपकी क्लासेस 8 9 10 क्लासेस जितनी भी बनेंगी वो आएंगी इस मंथ में, जून के एंड तक आ जाएंगी आप लोगों के पास, और उसका मटेरियल हमारा डला हुआ है फ्री रिसोर्स सेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिकोड करना हम लोग जो करंट अफेयर मॉड्यूल है आपका मार्च का उसको। और उसमें सबसे पहला जो करंट अफेयर है वो है आपका इंडियाज फर्स्ट खेलो इंडिया ट्राइबल गेम। अगर सीजीपीएससी की बात करूं तो जो जीएस पेपर 5 है आपका इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़, उस सेक्शन में आपका इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट के सेक्शन में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकता है। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ छत्तीसगढ़ पे आ सकता है। फिलोसफी पे भी आ सकता है इस पे क्वेश्चन कि स्केड्यूल्ड ट्राइब का जो अपलिफ्टमेंट है और सोशल इंक्लूजन है उससे जुड़े हुए वेलफेयर इनिशिएटिव के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए इस करंट अफेयर मटेरियल के बारे में, इस करंट अफेयर टॉपिक के बारे में। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देश का पहला ऐसा मेगा स्पोर्ट्स इवेंट है जो स्पेसिफिकली ट्राइबल पॉकेट से रॉ टैलेंट को निकालना और उन्हें मेन स्ट्रीम स्पोर्ट में लाने के लिए डिजाइन किया गया है हमारे देश में, हमारे छत्तीसगढ़ में। अगर बैकग्राउंड की मैं बात करूं इसके, तो ये जो मेगा इवेंट है आपका वो 25 मार्च 25 मार्च से लेके अप्रैल 3 तक चला। ये डेट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रीलिम्स में सीधा पूछता है कई बार डेट कब से कब, 25 मार्च टू 3 अप्रैल तक चला। और इसका जो ग्रैंड इनॉग्रेशन हुआ वो रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में हमारे यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर मसुख मंडावी जी ने किया था। और उस पर्टिकुलर जब इनॉग्रेशन सेरेमनी चल रही थी तब हमारे छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय दोनों जो थे प्रेजेंट थे उस पर्टिकुलर जगह पे, आपको पता होना चाहिए। इसमें देश के टोटल 30 स्टेट्स, कितना स्टेट्स मैं बोल रहा हूँ, 30 स्टेट्स के लोग आए थे यहाँ पे। ये क्वेश्चन बन सकता है कि स्टेट्स के कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के लोग आए थे, तो लगभग 30 स्टेट से लगभग 2500 लोग जो थे एथलीट्स थे, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। टोटल 9 डिस्टिंक्ट अलग अलग स्पोर्ट्स में ये जो आपका इवेंट था ये कराया गया था, और मॉडर्न खेल के साथ पारंपरिक जो आपका चीजें हैं उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया था, आपको पता होना चाहिए। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनली आपकी बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशनली तो हमारे संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 46 है और आर्टिकल 367 है। देखो मेरा ना करंट अफेयर पढ़ाने का एक तरीका है, ये आर्टिकल 46 अगले साल अगर पूछ देगा ना, या आर्टिकल 367 तुम बोलोगे सर ये तो रिलेवेंट ही नहीं है, अभी रेलेवेंसी बता रहा हूं मैं कैसे सीजीपीएससी या कोई भी अच्छा एग्जामिनेशन क्वेश्चन बनाता है। अभी ये करंट अफेयर जो मटेरियल है ये आर्टिकल 46 और आर्टिकल 367 के हिसाब से ये खेलो इंडिया गेम बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 46 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, और वो क्या कहता है कि स्टेट की ड्यूटी है कि वो स्केड्यूल्ड ट्राइब का एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करे और उन्हें सोशल जस्टिस से बचाए। यही बोलता है ना, स्पोर्ट्स को ध्यान से एक टूल ऑफ एम्पावरमेंट बनाया गया है इस खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में। आर्टिकल 367 ऑफ इंडिया क्या कहता है? स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन क्लॉज के साथ साथ गवर्नमेंट का जो गवर्नेंस फ्रेमवर्क है उसमें ट्राइबल डेवलपमेंट का स्ट्रक्चरल प्रोग्राम को कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट से अलाइन किया जाए। तो ये आर्टिकल 367 कहता है, वही किया गया है इसमें, तो आपको समझ आना चाहिए। छत्तीसगढ़ के लिए अगर हम बात करें तो ये जो आपका इवेंट है वो सिर्फ एक स्पोर्ट्स मीट नहीं था, स्पोर्ट्स इवेंट नहीं था, बल्कि स्टेट के स्पोर्ट इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने का एक बहुत बढ़िया जरिया था। अगर इसको डिसेंट्रलाइज किया जाए, अच्छा ये बहुत डिसेंट्रलाइज्ड वेन्यू के हिसाब से था, कैसे था ये समझिए। देखिए ग्रास रूट पर एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए गेम को किसी एक जगह रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। इतने पैसे नहीं है लोगों के पास कि एक दूर दूर आके गेम खेल पाए, ऐसा दिमाग में था इनके, बल्कि इसको 3 मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव और ट्राइबल जोन्स में डिवाइड किया गया था। एक था रायपुर का जोन, दूसरा था बस्तर का जोन और तीसरा था सरगुजा का
जोन। अब जो रायपुर का जोन है वो प्लेन एरिया मैनेजमेंट के इलाके में आ गया, प्लेन्स है, पूरे प्लेन्स के लोग आ गए वहां। बस्तर के जोन जोन में आपका लेफ्ट विंग अफेक्टेड एरिया हो गया, कोल ट्राइबल बेल्ट वाले यूथ एंगेजमेंट बढ़ा वहां से। सरगुजा से आपका नॉर्थ ट्राइबल हिली पॉकेट वाला इलाके के लोगों के लिए हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। स्टेट में रायपुर और बिलासपुर में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम के तहत स्पेशलाइज्ड रेसिडेंशियल स्पोर्ट एकेडमी सेटअप की गई है, आपको ये घोषणा की गई है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, रेसिडेंशियल स्पोर्ट्स कहाँ बनेगा, एकेडमीज रायपुर और बिलासपुर में बनेगा। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन के तहत के अंडर स्टेट गवर्नमेंट ने टैलेंट हंट और नर्चर करने के लिए अच्छे टैलेंट को 100 करोड़ का एक डेडिकेटेड बजट भी यहाँ पे दिया है, आपको पता होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट विद रेस्पेक्ट टू आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब एक न्यू इनिशिएटिव भी लिया गया है फॉर द ओलंपियंस, जो छत्तीसगढ़ से ओलंपिक खेलेंगे। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने स्टेट के प्लेयर जो हैं, एथलीट्स जो हैं, उसको मोटिवेट करने के लिए एक प्राइज मनी की घोषणा की है, एक बहुत बड़ा जंप दिया है। अगर अब कोई ओलंपिक खेलता है हमारे स्टेट से और वो गोल्ड मेडल जीत के आता है तो उसको 3 करोड़, कितना बोल रहा हूं मैं, 3 करोड़ रुपया उसको दिया जाएगा। गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में जीत के आएगा जो, सिल्वर मेडल में 2 करोड़, ब्रॉन्ज में 1 करोड़, और ओलंपिक में सिलेक्शन भर हो गया तो भी 21 लाख रुपए आपको मिलेंगे। क्या क्या फैक्ट याद रहना चाहिए था आप लोग को? पहला फैक्ट, देश का पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 कहां होस्ट हुआ? छत्तीसगढ़ में होस्ट हुआ। ठीक, पहला क्वेश्चन बनता है। ये इवेंट कब से कब हुआ? 25 मार्च से लेके 3 अप्रैल तक का हुआ 2026 में। कौन आया था इसका फीता काटने, इनॉग्रेट करने? आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मंडावी और सीएम विष्णुदेव साय। चौथा फैक्ट क्या है, इस मेगा इवेंट में कितने स्टेट के लोग आए? या यूटी के 30 स्टेट से 2,500 लोग आए। स्टेट में टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सा इवेंट, कौन सा स्कीम है? मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन, जिसके तहत 100 करोड़ रुपए दिए गए थे। और छत्तीसगढ़ में किसी भी ओलंपिक प्लेयर को 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, 21 लाख रुपया दिया जाएगा, आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया आपका ये करंट अफेयर मटेरियल से जो आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अरे ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, हाउ टू सीधा करें इसको, ये भी अब बहुत बड़ा टास्क हो गया है मेरे लिए। गिव मी अ मिनट, इफ आई कैन डू इट आई विल डू इट, इफ आई कांट डू इट देन वी कांट। हम ऐसे ही पढ़ेंगे इस मटेरियल को, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऐसे टेक्निकल ग्लिचेस मेरे को बिल्कुल पसंद है नहीं, मगर अब क्लास चालू हो गई है तो आई कांट डू एनीथिंग। चलो कोई नहीं। देखो सेकंड जो ये मटेरियल है, ये सारे पन्नों में है क्या ऐसा प्रॉब्लम? नहीं, इसी पन्ने में है ना। चलो इसको देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ मास मैरिज माइलस्टोन। तो छत्तीसगढ़ मास मैरिज माइलस्टोन क्या है, इसको मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अब ठीक हो गया? देखे, आई एम हैविंग दैट स्किल। पता नहीं तुक्का लगा रहा था, हो गया है बस मेरे से, ऐसे मेरे को पता होता नहीं था कि ऐसे हो जाता है। ये काम मेरा थोड़ी ना है यार, मेरा काम पढ़ाना है। चलो तो नेक्स्ट क्या है आपका मटेरियल, देखते हैं अपन। छत्तीसगढ़ मास मैरिज माइलस्टोन, अब उसको एंट्री मिली है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। ये आपके जनरल स्टडीज का जो पेपर 2 है, सोशल एस्पेक्ट, सोशल इविल्स, डाउरी सिस्टम का एरेडिकेशन करना, कास्ट बैरियर का ब्रेकडाउन को करना, सोशल हार्मनी जहां पढ़ते हैं हम, उन सब में काम आएगा। पेपर 5 में जो वेलफेयर स्कीम्स ऑफ छत्तीसगढ़ में पढ़ते हो आप, वुमेन एम्पावरमेंट एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए चल रहे अच्छे स्कीम्स, वहां पे ये काम आएगा। तो समझिए, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हमारे स्टेट के डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का एक बहुत फ्लैगशिप स्कीम है। इसका वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, इसका मेन जो कंसेप्ट है बहुत सिंपल है बट बहुत इंपैक्टफुल है। बैकग्राउंड समझिए, गरीब परिवार की जो बेटी होती हैं उनकी शादी एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन होता है, उनके लिए बर्डन बन जाता है। ठीक है, जिसके लिए लोग जो है, साहूकार जो होते हैं, मनी लेंडर्स होते हैं, उनसे भारी ब्याज में, भारी इंटरेस्ट में पैसा लोन लेके आते और डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। बेटी की शादी तो करनी ही पड़ेगी, और हमारे देश में जानते तो हो तुम की स्थिति कितनी खराब, डाउरी तो ये तो वो। तो अब आपको ये सब बताना है कि ये स्कीम के तहत हुआ क्या। गवर्नमेंट ने खुद मास मैरिज मतलब सामूहिक विवाह ऑर्गेनाइज करवाया और करवाती है हमारी गवर्नमेंट, जहां पूरा खर्चा कौन उठाता है? स्टेट गवर्नमेंट उठाती है। और इसी ने
इससे क्या होता है, आप केवल डाउरी जो है, वो जो कुरीतियां हैं उस पे ही तो रोक लगती ही लगती है, बल्कि जब अलग अलग जातियों के जोड़े एक साथ बैठकर वहां पे शादी करते हैं तो जो कास्ट बैरियर है हमारे देश का वो टूटता है और एक सोशल हार्मनी बढ़ता है हमारे देश में, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वाई दिस पर्टिकुलर थिंग वॉज इन न्यूज, क्यों मैं ये पढ़ा रहा हूं, हर साल जब होता है तो इस साल क्या अलग हुआ। 10 फरवरी 10 फरवरी 2026 का दिन था, 2026 का दिन था, रायपुर का साइंस कॉलेज ग्राउंड था, उसमें एक ऐसा ही स्टेट लेवल सामूहिक विवाह करवाया गया जिसमें आपने देखा कि इतना हाई लेवल पे हुआ था वो, कि वो गोल्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। क्यों हाई लेवल में हुआ था? एक दिन में पूरे स्टेट में 6,412 कपल, मतलब ऑलमोस्ट 12 से 13 हजार लोगों का शादी हुआ उस दिन। कपल में कितने लोग होंगे? एक मेल एक फीमेल, ब्राइड और ग्रूम, तो सोचो 6,412 कपल का विवाह एक साथ पे हुआ था, आपको पता होना चाहिए। और ये जो मेगा इवेंट था वो रायपुर के साइंस कॉलेज में हुआ था, जहां पूरे स्टेट में हुआ था इतना, मगर रायपुर के साइंस कॉलेज में जो हुआ था वहां 1316 कपल का वहां पे शादी हुआ था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए थे, अलग अलग जगह से सब आए थे यहाँ पे। हमारे छत्तीसगढ़ के जो सीएम है विष्णुदेव साय जी, उन्होंने इस इवेंट को गुड गवर्नेंस, सुशासन, एक पब्लिक पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी का एक बेहतरीन नमूना बताया है, आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से क्या क्या याद रखना है वो बता रहा हूं स्पेसिफिकली। पहला, रिकॉर्ड ब्रेक किया गया सामूहिक विवाह का, 10 फरवरी डेट याद रखो, 2026 डेट इंपॉर्टेंट है। किस स्कीम के अंदर हुआ? मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत हुआ। किस इंटरनेशनल रिकॉर्ड बुक में दर्ज हुआ ये? तो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ ये। कुल कितने जोड़े थे? 6,412 जोड़े थे। रायपुर में कितने हुए? 1316 जोड़ों का रायपुर के साइंस कॉलेज में हुआ। और ये स्कीम कि कौन सा पर्टिकुलर डिपार्टमेंट चलाता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। जो मैं फैक्ट्स बताता हूँ वो लिख लिए करो, या वहीं पे नोट्स इसको जो लिखे हो ना, इसको डाउनलोड किए होगे या कहीं भी कर रहे हो तुम वहां पे इसको लिख लिया करो। ठीक है, नहीं लिखोगे तो तुम्हारी गलती है भाई साहब, मैं बता रहा हूँ। ठीक, क्वेश्चन आ सकता है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का मेन इंपॉर्टेंस क्या था, उद्देश्य क्या था? तो उसका क्या उद्देश्य था? ईडब्ल्यूएस जो परिवार है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, उनको इकोनॉमिक सहायता दिया जाए, और जो कुरीतियां हैं डाउरी टाइप की उसको रोका जाए, और लोगों को डेट ट्रैप से बचाया जाए। और क्वेश्चन बन सकता है कि 10 फरवरी 10 ऑफ फेब 2026 को छत्तीसगढ़ ने सोशल वेलफेयर में क्या रिकॉर्ड बनाया? क्या रिकॉर्ड बनाया? मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत के अंडर 6,412 कपल वर मैरिड गिवन वर मैरिड एट दैट पर्टिकुलर डे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज धरसीवा से एक न्यूज था, जो है खैराडी रिजर्वायर। अब खैराडी रिजर्वायर क्या है, क्यों न्यूज में था? ये एक न्यू बर्ड सेंचुरी बनाया गया है। क्या बनाया गया है? न्यू बर्ड सेंचुरी। पेपर 4 जो आपका अप्लाइड एंड एनवायरमेंटल बेस्ड जो साइंस है, बिहेवियरल साइंस है, उसमें बायोडाइवर्सिटी है, कंजर्वेशन पॉलिसीज हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट्स हैं, उसके अंतर्गत ये इंपॉर्टेंट है पेपर 4 के अंतर्गत। मैं क्यों बताता हूँ ये पेपर 4? क्योंकि तुमको समझ आएगा कि करंट अफेयर मटेरियल से मेंस में कहां से क्वेश्चन बन सकता है। लिख ले करो, मैं पेपर 4 बोल रहा हूँ तो पेपर 4 में ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तुमको डिकोड करने में लग जाए टाइम, और तुमको टाइम जो लगेगा उसी में तुम्हारा साल निकल जाएगा। यहाँ डिकोड मैं करके दे रहा हूँ तुम लोगों को। ठीक है, तो इसमें टेंशन नहीं लेना है। जनरल स्टडीज पेपर 5 में भी इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़ में नेचुरल वेजिटेशन, वेटलैंड, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, इको टूरिज्म सर्किट, ये सब पढ़ते हैं हम जहाँ पे। ठीक है, अब क्या था ये चीज? छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रायपुर के धरसीवा ब्लॉक में, कहाँ है ये धरसीवा ब्लॉक? रायपुर में है, वहां पे एक रिजर्वायर था जिसका नाम था खैराडीह, उसको एक नया बर्ड सेंचुरी और बर्ड वॉचिंग सेंटर के रूप में डेवलप करने का प्लान बनाया है हाल फिलहाल में। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके पहले इधवा परसदा था बेमेतरा का पहला। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो, दुनिया में जो माइग्रेटरी वर्ड होते हैं ना, जो पक्षी, प्रवासी पक्षी जिसको बोलते हो आप, वो ठंड के दिनों में साइबेरिया और सेंट्रल एशिया जैसे जो बहुत बेहद ठंडे इलाके हैं वहां से उड़ते हैं। साइबेरिया जो है बहुत बर्फीला इलाका रशिया के पास पे, और वहां से उड़कर गर्म इलाकों की तरफ, जैसे इंडिया है हमारा, वहां पे आते हैं। और ये बर्ड्स सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के रास्ते से आते हैं।
एकदम स्पेसिफिक रास्ता है, सबको याद है भैया। वो आप कैसे ट्रैक करते हैं सर इनका रास्ता? तो पक्षियों के पैर में ना एक ट्रैकर लगा देते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ वो उड़ के जाता है। तो उससे हम लोगों को कुछ स्टडीज करके मालूम पड़ा और उसको नाम दिया गया सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, और उसी रास्ते से ये आते हैं। और रास्ते में इन्हें आराम करना पड़ता है, खाना ढूंढना पड़ता है, और उसके लिए वाटर बॉडीज या वेटलैंड की जरूरत होती है। तो ये वेटलैंड पे आते हैं पक्षी और रुकते हैं। ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट का, जो फेमस गिधवा परसदा इको टूरिज्म मॉडल है, उसी के ऊपर बेस्ड है। ये भी आपको पता होना चाहिए, जो छत्तीसगढ़ में वेटलैंड कंजर्वेशन का एक सुपरहिट मॉडल रहा है, गिधवा परसदा। हैराडी रिजर्वायर कहाँ है आपका? धरसीवा ब्लॉक, रायपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये कैपिटल सिटी के पास ही है हमारे रायपुर के। नया इको टूरिज्म बनेगा यहाँ पे हब, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट थिंग इज एक्सोटिक एवियन गेस्ट। क्या? इस वेटलैंड पर बहुत यूनिक टाइप के बर्ड्स देखने को मिलते हैं हम लोग। कौन कौन से बर्ड्स देखने को मिलते हैं हम लोग को? तो ये नाम लिखा है, बार हेडेड हेडेड गूज, ब्लैक हेडेड इब्लिस, नॉर्थ पिनटेल, कॉमन टील, गढ़वाल। ये सब बर्ड्स के नाम हैं। ये दुनिया के सबसे ऊंचे उड़ने वाले पक्षियों में से एक हैं सारे, जो हिमालय के ऊपर से उड़कर आते हैं यहाँ पे। सोचो कितना ऊपर, 8,500, 8488 मीटर तो हिमालय है हमारा। उतने ऊंचाई से उड़कर आते हैं हम लोग के देश में, आपको पता होना चाहिए। और सबसे ऊंचा कौन उड़ता है? ये बार हेडेड गूज जो है, बहुत ऊंचाई पे उड़ता है, ठीक है। इस सेंचुरी को, जो घर से आपका क्या है, खैराडी, खैराडी सेंचुरी जो है, इसके मैनेजमेंट के लिए लोकल ग्राम पंचायत और यूथ इको ग्रुप्स को इन्वॉल्व किया गया है, ताकि लोकल लेवल पर एक लाइवलीहुड, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, और जो शिकार है उस पर रोक लग सके। वरना शिकारी लोग क्या है, पक्षी आइस पक्षी आइस, पक्षिल मारो भूंजो खाओ, ऐसे नहीं करना है हमको भैया, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे करके लोकल लोग को इसलिए डाला गया, दे दन दन पड़ेगा फिर एक दूसरे को। तो आपको ये पता होना चाहिए कि खैराडी रिजर्वायर क्या क्या, प्रीलिम्स के फैक्ट बता रहा हूँ, 5 फैक्ट बताऊंगा, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे और ना नहीं बनेंगे क्वेश्चन इससे। पहला, खैराडी रिजर्वायर छत्तीसगढ़ के किस जिले में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है? रायपुर डिस्ट्रिक्ट के धरसीवा ब्लॉक। डन। दूसरा, इस नए बर्ड सेंचुरी को किस सक्सेसफुल मॉडल पर डेवलप किया गया है? गिधवा परसदा बेमेतरा मॉडल पर। खैराडी में आने वाले कौन से जो आपके माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, वो हिमालय के ऊपर से उड़ के आते हैं? तो वो है आपके बार हेडेड गूस, हिमालय के ऊपर से उड़ के आ जा रहा है वो भाई साहब। ये वेटलैंड किस ग्लोबल माइग्रेटरी रूट के अंतर आता है? तो मैंने क्या बताया, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के अंडर आता है ये, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन फॉर इको टूरिज्म से जोड़ने के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। और तो और, ये जो पर्टिकुलर पूरा हम बना रहे हैं, ये रामसर के फिलॉसफी से भी कनेक्ट होता है। रामसर क्या है? रामसर जो है ना, ये वेटलैंड्स का एक साइट बताता है। ये वेटलैंड जो है ना, देश पूरे दुनिया में, रामसर इज अ प्लेस इन ईरान, और ये जो है वेटलैंड्स कहाँ कहाँ देश में उसको बताता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं। तो रामसर की एक फिलॉसफी है, उस वेटलैंड की फिलॉसफी है, रामसर वेटलैंड साइट्स की फिलॉसफी होती है कि वेटलैंड का वाइज यूज करें, अच्छा यूज करें, और जहाँ पे नेचर भी सेफ रहे और वहाँ के लोग भी जो है उनकी लाइवलीहुड पे भी कोई इंपैक्ट ना पड़े, उसी के अंतर्गत इसको बनाया गया है, आपको पता होना चाहिए। चैलेंज क्या है इसमें? पॉल्यूशन, पॉल्यूशन वेटलैंड्स को खराब करता है। रायपुर में भारी इंडस्ट्री, रायपुर में भारी अर्बनाइजेशन हो रहा है, उससे क्या होता है, रन ऑफ वाटर का जो केमिकल है वो बहुत ज्यादा इन लोग वेटलैंड्स में डालते हैं, उसको हमको साफ करके डालना पड़ेगा। ह्यूमन इंटरफेरेंस और फार्मिंग से वेटलैंड को बहुत खतरा होता है, सिकुड़ रहे हैं, तो उसको भी थोड़ा देखना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा मेंस में कि खैराडी रिजर्वायर वाज व्हाई इन न्यूज, लिख के आ जाना ये सब, ठीक है। या सीधा पूछ देगा बार हेडेड गूस का क्या अलग से इंपॉर्टेंस है जो छत्तीसगढ़ में आते हैं? तो ये भी आपको क्या पता, हिमालय के ऊपर से आते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर थिंग। नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज, अच्छा ये सब क्विक फैक्ट टूल किट जो मैंने लिखा है ना, वन लाइनर फॉर प्रीलिम्स, इसको खुद से पढ़ लेना, क्योंकि नाम है, पोस्ट है, और एग्जाम के लिए क्या फैक्ट है मैंने दे दिया है, इसमें समझाने का कुछ नहीं है। जैसे जयंती कश्यप है, वो सरपंच ग्राम पंचायत है अड़वाल की, बस्तर की, और उनको यूनिसेफ ने दिल्ली में ऑनर किया है। वैसे ही डॉक्टर रेणु राजगुरु है, वो HOD है ENT डिपार्टमेंट एम्स की,
और 50+ कंप्लीट किए उन्हें, 100 किलोमीटर अल्ट्रा रन उन्होंने किया। रजत बंसल वैसी 2012 के आईएएस हैं एंड ही इज अपॉइंटेड एज द न्यू कमिश्नर कम सेक्रेटरी इन चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट। तो इसमें मैंने इसीलिए आपको ऐसा बनाया है, जब मैं बना रहे थे हम मटेरियल, कि क्या पर्सनैलिटी है, क्या न्यूज में है, या क्या डेजिग्नेशन है और क्या उनके बारे में फैक्ट है, इसको आप खुद से पढ़ेंगे। ठीक है, ये मेरा काम है बड़े बड़े न्यूज आर्टिकल को समझाना आप लोगों को। नेक्स्ट है आपका डिजिटल एम्पावरमेंट से द रिविजिटेड भारत नेट प्रोग्राम। तो क्या है ये सिलेबस, के आपके जनरल स्टडीज के पेपर 4 में इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी वाले सेक्शन में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड आईटी नेटवर्क, ई गवर्नेंस में। ठीक है, तो अब इसमें क्या है आपको, व्हाई दिस पर्टिकुलर थिंग वाज इन न्यूज। द रीजन वाज कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिवाइज्ड भारत नेट प्रोग्राम के तहत छत्तीसगढ़ को 3,942 करोड़ का मैसिव बजट दिया है, अप्रूव किया है अभी अभी। इसका एम है कि हमारे स्टेट के जो 11,682 ग्राम पंचायत हैं उनको हाई स्पीड जो इंटरनेट होता है उससे जोड़ना, सिक्योर करना और वहां अनइंटरप्टेड डिजिटल कनेक्टिविटी ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना। ठीक है, जो आपके घर में, हमारे घर ऑफिस में जियो का नेटवर्क आता है एक वायर के तहत, पतला सा वायर होता है, वो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पे चलता है, कांच होता है उसके अंदर। ठीक है, ऑप्टिकल रेस पे चलता है, वो आपको पता होना चाहिए। ये प्रोजेक्ट का सबसे क्रूशियल पार्ट क्या है पता है, स्टैंडर्ड इंटरनेट, मतलब लीनियर नेटवर्क में अगर एक जगह तार केबल जो है वो कट जाता है तो आगे का पूरा इंटरनेट बंद हो जाता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में रिंग टोपोलॉजी यूज की जाएगी, इसमें डाटा एक सर्कुलर पाथ में घूमता है, अलग है थोड़ा सा। अगर नेटवर्क में एक पॉइंट पे कहीं फेल या कट हो जाए तो डाटा ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ अपोजिट साइड से रूट हो जाता है। तो यहाँ पे 99.9% टाइम अप टाइम इंश्योर होता है, कटता नहीं है। मतलब एक वायर है, कट गया तो भी दिक्कत नहीं है, वो सब्सिडरी वायर से चला जाएगा, ऐसा मान के चलो आप। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या फैक्ट है जल्दी से देख लेते हैं इससे रिलेटेड हम लोग। तो इससे रिलेटेड पहला फैक्ट पूछेगा, रिवाइज्ड भारत नेट के तहत छत्तीसगढ़ को कितना अलॉटमेंट हुआ, 3,942 करोड़। छत्तीसगढ़ में कितने ग्राम पंचायत में लाना है, 11,682 में जी आपको लाना है इंटरनेट। अनइंटरप्टेड कनेक्टिविटी के लिए कौन सा नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है इसको, रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी याद रखो, रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, और इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है, रूरल अर्बन डिजिटल डिवाइड को खत्म करना, ई गवर्नेंस का लास्ट माइल तक पहुंचाने का मेन फोकस है इसका, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछ सकता है, रिंग टोपोलॉजी का भारत नेट में क्या इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है, ये नेटवर्क मैंने बताया सर्कुलर पाथ बनाता है, जिससे केबल कट होने पर अनइंटरप्टेड इंटरनेट, मतलब 99.9% टाइम अप टाइम मिलता है। याद रखो, एक राउंड नेटवर्क बनाता है ये। ठीक है, सर्कुलर पाथ यूज करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा है बस्तर बैंकिंग रिवॉल्यूशन, द राइज ऑफ सखीज। ठीक है, अब क्या है ये समझते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 4 इकोनॉमी ऑफ छत्तीसगढ़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग एंड रूरल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड। जनरल स्टडीज पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सोशल एस्पेक्ट में वुमेन एम्पावरमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी आ सकता है। तो देखो, व्हाई दिस पर्टिकुलर थिंग वाज इन न्यूज, ये समझते हैं हम लोग। तो बस्तर का जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाला अफेक्टेड एरिया है, मतलब जो नक्सल प्रभावित फॉरेस्ट टेरेन है, वहां पे लोकल ट्रेंड जो वुमेन होंगी, जिन्हें बिजनेस कोरस्पॉन्डेंट सखी, बीसी सखी जिसको बोला जाता है, बीसी का फुल फॉर्म है बिजनेस करस्पॉन्डेंट सखीज। ठीक है, वो बैंकिंग क्रांति ला रही हैं हमारे स्टेट के बस्तर में। क्या मैकेनिज्म है ये समझते हैं। गांव वालों को, खासकर जो बुजुर्ग होते हैं, एल्डरली होते हैं, उनको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। ये जो आपकी बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी हैं उनके घर तक जाती हैं। इनके पास एक फाइनेंशियल इनके पास एक हैंड हेल्ड माइक्रो एटीएम होता है, बायोमेट्रिक स्कैनर होते हैं अंगूठा लगाने वाला, और ये आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को यूज करके बेनिफिशियरीज का फिंगरप्रिंट लेती हैं और उन्हें ऑन द स्पॉट उनका पेंशन, मनरेगा के वेजेस या सब्सिडी को कैश में हाथ में पकड़ाती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। लास्ट माइल डिलीवरी जो हमारे गवर्नमेंट का, देश का फोकस है कि बैंकिंग को अंतिम व्यक्ति तक, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का सबसे बड़ा पिलर है। और ये सखी जो है, बीसी सखीज जो है, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी, ये अचीव करने में सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रही हैं। ठीक है, अब एक और बात आपको पता होना चाहिए कि फरवरी 2024 में सिर्फ और सिर्फ 144 जो बीसी सखीज थी, उन्होंने बस्तर में 4 करोड़ रुपया से ज्यादा का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया है।
और ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक माइलस्टोन है उनके लायक, इतने कम लोगों के लिए। ठीक है, पहले ट्राइबल सिटीजन को अपने 500,000 रुपये का पेंशन लेने के लिए 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर चलकर जाना पड़ता था, खर्चा होता था, गाड़ी में जा रहे थे। अब बैंक उनके आंगन पर है, उनके कोर्टयार्ड पर है, ठीक है, खुद चलकर आ रहा है। इससे ना सिर्फ टाइम बच रहा है, उनका पैसा बच रहा है, बल्कि सखी को रोजगार भी मिला। तो ये बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी कम से कम 144 लोग को वहां पे एम्प्लॉयमेंट मिला कि नहीं मिला? प्रीलिम्स में फैक्ट पूछेगा। बस्तर में डोर स्टेप बैंकिंग के लिए कौन सा सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है? तो बीसी सखी। बीसी सखी कैश विड्रॉ करने के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करती है? दूसरा पॉइंट है माइक्रो एटीएम और आपका आधार से जो बायोमेट्रिक स्कैनर है वो। फरवरी 2026 में बस्तर में 144 सखीज ने कितने का लोन दे, कितने के पैसे ट्रांजेक्शन किया? 4 करोड़ रुपया। तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये फ्लो चार्ट जो है वही है कि कैसे जाके करती हैं, देख लेना फ्लो चार्ट। इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ डेडिकेटेड डायरेक्टरेट फॉर ओबीसी वेलफेयर क्या है? ये कहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट है? सीजीपीएससी का मेंस कहीं देखे तो पेपर 3 जो है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटी, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, उसमें ये क्वेश्चन आएगा आपका। जनरल स्टडीज का जो पेपर 7 है, वेलफेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड लॉज, वेलफेयर मैकेनिज्म फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास वाले टॉपिक पे ये इंपॉर्टेंट है। अब पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे नया सेटअप है ये कुछ। व्हाई दिस पर्टिकुलर थिंग वाज इन न्यूज? विष्णु देव साय जी जो हमारे सीएम हैं, उनके लीडरशिप पे छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने स्टेट बैकवर्ड क्लास वेलफेयर मतलब राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के लिए बिल्कुल अलग एक डायरेक्टरेट, एक आपका संचालय बनाने का ऑफिशियल अप्रूवल दे दिया है। देयर वॉज अ प्रॉब्लम ऑफ रेड टेप। पहले जो ओबीसी वेलफेयर का काम एक ब्रॉड डिपार्टमेंट के अंडर हुआ करता था, इससे स्कीम लागू करने में डिले हो रहा था, और फाइल जो थे बाबुओं का चक्कर लगाया करते थे, उसमें घूमता रहता था, और ब्यूरोक्रेटिक करप्शन रेड टेप बहुत इंपॉर्टेंटली बढ़ रहा था। सॉल्यूशन क्या आया? एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को बढ़ाइए, मतलब एक नया डेडिकेटेड डायरेक्टरेट बनने से सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होगी अब ओबीसीज के लिए, एक स्पेशलाइज्ड बजट होगा उनके लिए, और स्कीम डायरेक्ट और फास्टली एग्जीक्यूट किया जा सकता है, जैसे स्कॉलरशिप दिया जाता है ये सबको, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 38 है वो क्या कहता है? स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, तो ये किया जा रहा है इसके अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन, इन दोनों के तहत आर्टिकल 46 और आर्टिकल 38 के तहत स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो पिछड़े वर्गों के लिए विकास का कार्य करे, काम करे, तो वही किया जा रहा है, आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, ठीक है। ये जो नया आपका डायरेक्टरेट बन रहा है ना, वो सभी 5 डिवीजन में डायरेक्टली जो ओबीसी यूथ हॉस्टल्स चलते हैं, रेसिडेंशियल स्कूल्स चलते हैं, और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलते हैं ओबीसी के लिए, उनको मॉनिटर करेगा भैया, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। 5 डिवीजन है छत्तीसगढ़ में। कमेंट करके बताना तो कौन कौन से 5 डिवीजन है छत्तीसगढ़ में आप लोग, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, लाइन से बताइएगा। गवर्नमेंट ने क्या किया है इसके लिए? एलोकेट किए हैं 150 करोड़ रुपए, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स का फैक्ट क्या याद रहना चाहिए? हाल ही में छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने किस वर्ग के लिए, किस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए या किस वर्ग के लिए क्या किया है? एक डायरेक्टरेट का घोषणा किया है, तो अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी के लिए। इस एडमिनिस्ट्रेटिव जो कदम है, ये स्टेप है गवर्नमेंट का, उस कौन से आर्टिकल के तहत है? ये आर्टिकल 38 और 46 के अंडर है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। स्कॉलरशिप को टाइमलाइन करने के लिए ये फंड सेटअप किया है 150 करोड़ रुपए का, आपको पता होना चाहिए। कितने डिवीजन पर ये डायरेक्टरेट काम करेगा? तो ये 5 डिवीजन पर डायरेक्टरेट काम करेगा, आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है।
और इस क्लास को 2 ही हम लोग उसमें कर देंगे यार, अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं डीप में जा रहा हूँ तो 2 पार्ट 1 पार्ट 2 करके ही आएगा, ठीक है, ये भी क्लास। नेक्स्ट इज कल्चर ऑन अ ग्लोबल स्टेज, आदि परब 2026। क्या था ये आदि परब 2026? किसके लिए इंपॉर्टेंट है? मेंस में पेपर 7 का जो पार्ट 2 है कल्चर एंड ट्राइब ऑफ छत्तीसगढ़, उसमें आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्राइबल आर्ट्स, फेस्टिवल, ट्रेडिशनल अटायर, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइब, उसके लिए, ठीक है। वाई आदि परब 2026 वॉज इन न्यूज? तो नवा रायपुर जो है आपका, वहां एक मेगा ट्रेडिशनल ट्राइबल कल्चरल फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया और उसी फेस्टिवल का नाम था आदि परब 2026। इस फेस्टिवल ने गोल्डन वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड्स जो है उसमें अपनी जगह भी बनाई है। रिकॉर्ड क्या है ये समझते हैं। इस इवेंट में एक मेगा रैंप वॉक किया गया था, जैसे फैशन शोज में होता है ना, लैक्मे फैशन शो और मनीष मल्होत्रा का फैशन शो होता है, वो सब में जहाँ पे रैंप वॉक होता है वैसे ही हुआ। लेकिन इसमें जो मॉडल्स थी, इसमें मॉडल्स नहीं थी बल्कि असली ट्राइब्स के लोग थे, जो 43 डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर का ट्रेडिशनल जो उनका अटायर होता है, पारंपरिक पोशाक होती है जो उन ट्राइब्स की, उसको ही स्टेज पर शोकेस किया गया था। 43 ट्राइब्स का आपको पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में गोंड, बैगा, अबूझ माड़िया, अलग अलग टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जनजातियां ट्राइब्स यहाँ पे रहती हैं, और हर एक ट्राइब का अपना यूनिक एक पहनावा है, टेक्सटाइल पैटर्न है, एक ऑर्नामेंट पहनने का तरीका है, और एक लाइफस्टाइल भी अलग है उनकी, जो उनको नेचर के साथ जोड़ता है और उनका नेचर के साथ रिलेशन दिखाता है। आदि परब इज प्योर हेरिटेज ऑफ आर स्टेट, और वही वो शो कर रहा था ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, लालिता नेताम जो हैं फ्रॉम अबूझमाड़ हैं, ये पूरे देश का ध्यान अबूझमाड़ की एक लोकल आर्टिस्ट ललिता नेताम ने खींचा। उन्होंने खजूर का पत्ता, क्या बोल सकते हो, वाइल्ड डेट पाम लीव से एक फंक्शनल झाड़ू, ब्रूम और घर सजाने का सामान, डेकोरेटिंग आइटम बनाने का एक इंटीग्रेट वीविंग का टेक्निक है वहां पे, तो उन्होंने उससे बनाया। ललिता नेताम जी ने क्या किया, ध्यान खींचा, खजूर के पत्ते से झाड़ू और डेकोरेशन का सामान बनाया, आपको पता होना चाहिए। इस इवेंट का फोकस जो था सिर्फ डांस और गाना नहीं था, बल्कि एंशिएंट लाइफस्टाइल को इकोनॉमिकली, आप बोल सकते हो वाइबल इथनिक फैशन बनाना था, जो पुराने जमाने का चला आ रहा है। क्यों? क्योंकि उससे ट्राइबल यूथ को रोजगार मिलेगा अगर ये देश में खरीदा जाएगा तो, ठीक है। क्या क्या फैक्ट याद रहने चाहिए, कितने ट्राइब, 43 ट्राइब्स का कल्चर को, अटायर जो है, कपड़े हैं, उनको शोकेस किया गया इस फेस्टिवल में, इसलिए उसका गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम आया आदि परब 2026 का। किस लिए नाम आया अगर ये पूछेगा तो, कहाँ पे ये आयोजित किया गया था, सेलिब्रेट किया गया आदि परब 2026? नया रायपुर। खजूर के पत्तों से, वाइल्ड डेट पाम लीफ से क्राफ्ट बनाने के लिए कौन सी आर्टिस्ट हो हल्ला में थी बहुत? ललिता नेताम। ललिता नेताम का कौन से पर्टिकुलर जनजाति से, ट्राइब से संबंध है? फ्रॉम विच पर्टिकुलर ट्राइब शी इज फ्रॉम? तो अबूझ माड़िया ट्राइब से हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये देख लो, थोड़ा सा इसको अपने से देख लेना कि इंडिया स्किल वर्ल्ड स्किल रीजनल कॉन्क्लेव जो है कहाँ हुआ? भुवनेश्वर में। अचीव क्या कौन थे? सुनील कुमार पटेल, गोल्ड मेडल मिला। 24th नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ हुआ? कलिंगा स्टेडियम, उड़ीसा। सुखदेव जो है महासमुंद से, उन्होंने गोल्ड जीता 1500 मीटर और 400 मीटर में। तो ये खुद से पढ़ लेना एक बार, ठीक है, ये बहुत ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को। अब ये आप देख लेते हैं, आकांक्ष अक्षा आकांक्षा सत्यवंशी, ये इनका नाम इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? ये छत्तीसगढ़ की बेटी हैं, जो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की ऑफिशियल फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में देश को आज की डेट में सर्व कर रही हैं। आकांक्षा सत्यवंशी आपको पता होना चाहिए, शी इज अ फिजियोथेरेपिस्ट ऑफ आवर इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम, ठीक है। नेक्स्ट एक आपका है धामी इको टूरिज्म सेंटर, बलौदा बाजार, भाटापारा फॉरेस्ट डिवीजन में, महानदी के तट पर, बोल सकते हो बैंक पर, एट द बैंक ऑफ महानदी ये सिचुएटेड है, आपको पता होना चाहिए। इको टूरिज्म स्पॉट, यहाँ लोकलाइज्ड बोटिंग हो रही है, नेचर टूरिज्म शुरू किया गया है ताकि आसपास के गांव वालों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके।
युवान इनिशिएटिव, ये क्या है? इसका फुल फॉर्म है युवान कनेक्टिंग यूथ विथ नेचर। इसे भी बलौदा बाजार फॉरेस्ट डिवीजन में लॉन्च किया गया है और एक सिंपल सा कंसेप्ट है इसका, कॉलेज के बच्चों को वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और इको अवेयरनेस की डायरेक्शन में ट्रेनिंग को हमको प्रोवाइड करना है और उनको, कॉलेज के बच्चों को नेचर से जोड़ना है, युवाओं को नेचर से जोड़ना है। रीवा रायपुर एयर सर्विसेज, ये क्या है? इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमारे यूनियन मिनिस्टर राजेंद्र शुक्ला जी ने रायपुर से रीवा, रीवा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, सीधी के बाजू में रायपुर कहाँ पे है? रायपुर हमारा स्टेट का कैपिटल है। तो उन दोनों के बीच में एक नया डायरेक्ट कमर्शियल एयरलाइन जो है उसका घोषणा किया है, आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इन सबसे? फर्स्ट इंडियन क्रिकेट टीम की ऑफिशियल फिजियोथेरेपिस्ट छत्तीसगढ़ से कौन है? आकांक्षा सत्यवंशी। जो धामी इको टूरिज्म है वो कहाँ है? बलौदा बाजार भाटापारा फॉरेस्ट डिवीजन में। धामी इको टूरिज्म जो है वो किस नदी के बैंक पर है? महानदी के बैंक पर। युवान कनेक्टिंग यूथ विथ नेचर प्रोग्राम किस डिवीजन में चल रहा? बलौदा बाजार फॉरेस्ट डिवीजन में। छत्तीसगढ़ से कहाँ के लिए क्या है एरोप्लेन चालू की गई? रीवा मध्य प्रदेश के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू आर न्यूज। ठीक है, ये पता होना चाहिए आप। चलिए, तो कल की क्लास में हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग जितना भी 15 20 25 मिनट का बचा होगा उसको खत्म करेंगे, नेक्स्ट पार्ट ऑफ मार्च करंट अफेयर। ठीक है, आई होप सो करंट अफेयर अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। एंड डाउनलोड दीज मटेरियल फ्रॉम द फ्री रिसोर्स सेक्शन। फ्री इनिशिएटिव है, इंग्लिश में आपको करंट अफेयर वैसे भी नहीं मिलेगा। और मेरा तो ये बोलना है, हिंदी स्टूडेंट भी हो आप तो मैं जो बोल रहा हूँ वो इंग्लिश में तो हल्का फुल्का बोल रहा हूँ, यहाँ हिंदी में ही बातें हो रही हैं तो समझने के लिए तो यूज कर ही सकते हो मटेरियल को। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं। कोई भी डाउट हुआ, कुछ भी हुआ, हमारे कोर्सेज हैं बहुत सारे CGPSC के, वहां आके आप एनरोल कर सकते हो। अगर कुछ भी एक डाउट लग रहा है, हर्डल लग रहा है विथ रेस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन, तो वो आपके पास अवेलेबल है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आई ऑलवेज से कीप रिवाइजिंग योर कंटेंट, जो आप पढ़ रहे हैं हमेशा, कीप स्माइलिंग, टेंशन नहीं लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस गाइस।